साथ में ये भी कहा कि वो उस परमात्मा के जो कबीर परमात्मा है, जो हजरत मोहम्मद जी के को कहा है कि जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, उस जिंदा पर भरोसा करना। जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, एक सिर के ऊपर काला टोप पहनते हैं, नीचे चोटे वाला गोल गोल सा, और एक पूरा ओवर कोट पहनते हैं जो घुटनों से भी नीचे तक का होता है, और एक अपना कच्छा पहनते हैं, तो उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। और वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिलता है। हजरत मोहम्मद जी को मिले थे कबीर परमात्मा, कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए हो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, शरीर में भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज कही रे, और देरे और बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हजरत मोहम्मद ने भी मांस खाने के लिए या किसी गौ या बकरे को बिस्मल करने के लिए नहीं कहा, हाँ रोजा और नमाज करने की तो उन्होंने कहा। और साथ में ये बताते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलय तकत है, खालक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो 1,80,000 पैगंबर, 1,80,000 अनुयायी हुए थे हजरत मोहम्मद जी के। कहते उन 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, जिन्होंने कोई भी मांस नहीं खाया। अब इस धर्म को हो गए 1200-1300 वर्ष। अब किसी का यकीन नहीं हुआ कि हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। और सिख धर्म को देख लेना, जब 1000-1200 वर्ष हो जाएंगे, कोई भी नो नहीं मानेगा कि नानक साहब जी मांस नहीं खाते थे। अब पर दस जाएगी कि वो भी खाते थे, नो कहने लग जाएंगे, यानी दंत कथा बन जाए। तो कहने का हमारा भाव ये है कि इस तत्व ज्ञान को बार बार समझाना और कहना, उद्देश्य यही है कि हम पूर्ण परमात्मा को और तत्व ज्ञान को, यथार्थ मोक्ष मार्ग को पहचान कर अपना कल्याण करवाएं। अब इनसे दोनों सदग्रंथों ने, तो तीनों सदग्रंथों ने, 3 धर्मों में सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है। अब आपको यजुर्वेद के अंदर दिखाते हैं परमात्मा सशरीर है। अब ये 3 धर्मों में सिद्ध है, चौथा धर्म आपके समक्ष और प्रस्तुत करते हैं। और सभी धर्मों के जो मार्गदर्शक, वर्तमान के, पूर्व वाले नहीं, उन्होंने सही बताया है, वर्तमान के जो मार्गदर्शक हैं वो हमें सच्चाई से परिचित नहीं करा सके। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये यजुर्वेद ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये कहाँ से मुद्रक? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। महर्षि दानंद जी भी परमात्मा को निराकार कहते हैं, जबकि वेद साकार बतावें। ये देखो पंचम अध्याय, पंचम अध्याय आरंभ, नीचे देखो, ये प्रथम मंत्र में 5वें अध्याय के में लिखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है, विष्णुवे तवा सोमस्य सर्व के पालन करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष यानी भगवान अमर परमात्मा का, अविनाशी प्रभु का, तनु माने शरीर, असी माने है। नीचे देखिए अनुवाद महर्षि जी का।
सच्चाई को छुपाने के लिए, अपनी अधूरी सोच को परखने के लिए स्वामी दयानंद जी ने कितना अनर्थ किया है। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु माने शरीर के समान असी माने है। इसकी सेंटेंस की कोई सेंस भी नहीं बनती। ये कहना क्या चाहते हैं स्वामी जी, जबकि सीधा अर्थ है अग्नि माने परमेश्वर और तनु माने शरीर असी माने है। आगे है तवा माने उस, इन्होंने लिखा है उसको विष्णुवे माने यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूं। जो सोमस्य माने जगत में उत्पन्न हुए पदार्थ समूह की, तनु माने विस्तार पूर्वक सामग्री असी माने। देख के क्या अनर्थ कर डाला। अब ये देखिएगा, इसी 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में स्वयं ही कहते हैं कि तनु माने ना सोम माने परमेश्वर। ये देखो, ये 35वां श्लोक है। सोम, ये सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर सोम। और पुण्यात्मा यहां देखिए फिर सोमस्य, हम इसको सीधा अर्थ कर लें सोमस्य, विष्णुवे तवा सोमस्य। सोमस्य माने उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर असी माने है। किसी भी डिक्शनरी में उठा के देख ले, तनु माने शरीर असी माने है। अब इन्हीं के द्वारा अब एक सत्संग के अंदर हर प्रकार के श्रोता आते हैं, प्रथम बार भी आए होंगे और कुछ एक को स्पेशल प्रार्थना करके भी हमारे भक्त लाए होंगे। इसलिए उनको भी पूर्ण रूप से समझाने के लिए कि अग्नि माने परमेश्वर होता है। ये स्वामी दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश के प्रारंभ में लिखा है कि जहां अग्नि शब्द हो उसको परमेश्वर मानिए। और इन्हीं के आधार से ये देखिएगा, ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे ही जल्द किए हैं। यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे जल्द किए हैं। यजुर्वेद का अनुवाद महर्षि दयानंद ने किया है और सामवेद का अर्थ एक आर्य समाजी आचार्य ने किया। देखिएगा ये कहां से है, यह प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली। नीचे कहां से छपा है ये, मुद्रक कौन है, दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। नीचे लिखो, देखो ये है, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली। इसमें अग्नि माने ये सामवेद में, ये देखिएगा ये सामवेद यहां से प्रारंभ होता है। इसमें प्रथम ही अध्याय में क्या लिखा है, अग्नि। देखो ध्यान से, अग्नि माने हे परम ईश्वर। नीचे देखो जल्दी करो, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर। ये देखो अग्नि माने हे ईश्वर। आगे देखो, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। आगे देखो इस साइड पर शुरू से, अग्नि माने हे ईश्वर। नीचे देखो, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी सैकड़ों जगह पर जितने भी लाल निशान आपको दिखते हैं,
अग्नि माने परमेश्वर। और यहां अग्नि माने परमेश्वर लिख दे। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, रसी माने है विष्णुवे तवा सोमस्य तनु रसी। विष्णुवे सबके पालन के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है नथिंग एल्स। इसका सीधा सा सॉल्यूशन सरलार्थ ये बनता है। पुण्यात्माओं, इस सत्य को आपके हृदय में जमाने के लिए अब कितने पापड़ बेलने पड़ गए। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो इन गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े। इन नकली संतों ने, नकली ऋषियों ने, नकली जगत गुरुओं ने और नकली सतगुरुओं ने ऐसे गांव के गांव बिगाड़ दिए, शहर के शहर यानी पूरा देश का देश खराब कर दिया। ऐसे कर्म, ऐसे शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े, इनसे ये हटाए नहीं हट रहे। अब इस सवसम वेद कबीर परमेश्वर की अमर वाणी को सिद्ध करने के लिए, कौन सी वाणी को? मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम, दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है। क्या बता के श्वेत छत्र उस पूर्ण परमात्मा के सतलोक के अंदर जहां वो सिंहासन पर विराजमान है, वो पूर्ण ब्रह्म, उसके सिर के ऊपर श्वेत छत्र लगा हुआ है और सिर के ऊपर मुकुट है उस मालिक के। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। वो कहते उस साकार परमात्मा को नहीं देख रहे हो। और गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। कहते हैं ये समय हाथ से, मनुष्य जीवन का जो समय वक्त आपके हाथ से जा रहा है और ये गलत साधना में खो दिया तो रोया करोगे इस समय को याद करके। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए नजर डरे नू। कहते हैं ऊंची थलियों पर, पहले सिंचाई साधन ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं थे और ये व्यवस्थित कैनाल भी नहीं थी, वर्षा पे आधारित होते थे खेती। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि उस खेती जो तुम अपने उस डहर होता है उपजाऊ जमीन, झील वाली नीचे स्थान वाली को डहर, और ऊंचे स्थान पर जो उसको थली बोलते हैं। तो वर्षा होती है तो थलियों पर तुम, उस ऊंची थलियों के ऊपर तुमने बीज रखा है। उस जो अपने डहर को, जो उपजाऊ जमीन है जहां पर वर्षा का पानी ऊंचे सतलों पर बरस के भी वहां आके रुकता है, जो अच्छी फसल देता है, उस डहर में तुम खेती नहीं कर रहे। उस उपजाऊ जमीन को छोड़कर जो धन देती है, ऊंची थलियों के ऊपर तुमने बीज लिया, जो कि वहां आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। अर्थात पूर्ण परमात्मा की साधना ना करके आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा पर आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो।
उसको समझाने के लिए कहते हैं ऊंची थड़ियां खेती कर दे भूल गए निज डेरे नु, और श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। ओए होए, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। ओए होए। अब हम कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। उसी के विषय बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। जैसे किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी हो और जून के महीने में दिन के 12 बजे बाहर पड़ा सड़क पर, उसको कोई कहता है कि उठ ले भाई, बहुत गलत जगह पड़ा है तू, तेरे पसीने आए पड़े हैं। वो कहता छेड़ मत छेड़ा मुझे, क्योंकि उस नशे में उसने पता ही नहीं। वो कहता नहीं मौज हो रही है यहाँ पर, मत छेड़ मुझे। अब वो नशे में पड़ा, उसको पता नहीं तेरे जो है ना यहाँ मरेगा तू गर्मी के अंदर। हम काल के लोक में एक दूसरे को देखकर अपने दुख को हल्का मानकर सुखी मान रहे हैं। एक व्यक्ति का एक का बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। एक के 3 बेटे थे, उसमें से एक की मृत्यु होगी। अब जब व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, किसी के मृत्यु होती है तो चर्चा चलती है कि देख भाई उस फलाने व्यक्ति का एक का बेटा था बेचारे का, वो भी मर गया। तो जिसके 3 नाम थे, एक मरा है, वो 9 सबर करके संतुष्ट हो जाता है। हे परमात्मा, उससे तो मैं सुखी, उसका एक का था बेचारे का, वो भी मर गया, मेरा तो एक का मरा है। अरे तेरा बुलाओ यो। तो यहां परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। तो गरीबदास जी महाराज परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे। ये मनुष्य शरीर एक बार हाथ से छूट गया, कहते हैं कुत्ते बन के ऊपर को मुंह करके रात्रि में रोया करोगे, या के बनी हमारे संग में। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए, उसी से हमें लाभ होगा। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।